इंडियन कोस्ट गार्ड का रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको इंडियन कोस्ट गार्ड की वेबसाइट पर चले जाना है। यहाँ पे अपना नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, नेशनलिटी, जेंडर और ईमेल आईडी डाल के, मोबाइल नंबर डाल के जनरेट ओटीपी क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपना ईमेल आईडी पर ओटीपी गया होगा और मोबाइल नंबर पर ओटीपी गया है तो वहाँ पे फिल कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको किस पर अपडेट चाहिए तो उस पर अपडेट के लिए अब मैंने यहाँ पे व्हाट्सअप सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद फिर मैंने सबमिट कर दिया। उसके बाद ओके कर देंगे। ठीक है, ओके करने के बाद यहाँ पे आपको पासवर्ड आ जाएगा तो पासवर्ड यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। मैं अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल देता हूँ। तो यहाँ मैंने जीमेल आईडी और पासवर्ड डाल दिया। उसके बाद कैप्चा भी डाल देता हूँ। कैप्चा डालने के बाद लॉगिन कर दूँगा। ठीक है ना, यहाँ मैंने लॉगिन कर दिया। यहाँ पे नया पासवर्ड बनाने के लिए पूछ रहा है। नया पासवर्ड कैसे बनाएंगे, एक आपका कैपिटल लेटर रहेगा और इसमें स्पेशल कैरेक्टर यानी @ डॉलर वगैरह आपको ऐड करना पड़ेगा और एक न्यूमेरिकल नंबर भी रहना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। मैंने जैसे ही कंटिन्यू किया यहाँ पे जनरेट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे कैप्चर करने के बाद कंटिन्यू कर दूँगा। उसके बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पे आपको ये सब पढ़ लेना है। ठीक है, यहाँ पे चेक का ऑप्शन है तो यहाँ पे कर दूँगा। उसके बाद सबमिट कर दूँगा। सबमिट करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पे आपको सारी डिटेल भरी हुई मिलेगी, बस कुछ ही डिटेल भरनी पड़ेगी। यहाँ पे जैसे मेरे अनमैरिड भरना पड़ेगा। यहाँ पे आईडी कार्ड में आधार कार्ड भर दूँगा मैं। यहाँ पे आईडी कार्ड नंबर भर दूँगा। तो यहाँ पे मैंने दोनों जगह आईडी नंबर भर दिया है। उसके बाद आपका पहचान चिन्ह भरेगा तो मैंने यहाँ पे दो जगह भरना पड़ेगा तो मैं यहाँ दोनों जगह भर देता हूँ। तो यहाँ मैंने दोनों जगह पहचान चिन्ह भर दिया। उसके बाद मैं अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद यहाँ पे क्लोज पे दबा दूँगा। क्लोज पे दबाने के बाद यहाँ पे डेट डालनी पड़ेगी, इशू डेट, सर्टिफिकेट की इशू डेट जो भी होती है सर्टिफिकेट में से देख के डेट डालने के बाद यहाँ पे वैलिडिटी देखनी पड़ेगी। मेरे में तो वैलिडिटी है ही नहीं, ऑलवेज वैलिड है तो मैं सीधा ऑलवेज वैलिड पे कर दूँगा। उसके बाद यहाँ पे मैं डेट ऑफ बर्थ डालूँगा अपनी। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद यहाँ पे प्रूफ मांगेगा। प्रूफ में मैं 10th की मार्कशीट सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद रिलैक्सेशन मुझे नहीं चाहिए इसमें तो नो का नो रहने दूँगा। फीस वेवर में यस मुझे चाहिए और यहाँ पे अनएम्प्लॉयड भर दूँगा। एम्प्लॉयमेंट टाइप में यहाँ पे अपना आईडी प्रूफ भर दूँगा। ध्यान रहे इसकी साइज़ 100 KB से कम होनी चाहिए दोनों की। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं डेट ऑफ बर्थ का भी प्रूफ भर दूँगा, यानी मैंने 10th की मार्कशीट अपलोड की थी तो वही भरूँगा ना। उसके बाद ओके करके यहाँ पे मैं सेव कर दूँगा इन्फॉर्मेशन। ठीक है, सेव करने के बाद यहाँ पे सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे मैंने पोस्ट सेलेक्ट कर लिया NaviGD के लिए आगे की प्रोसेस और यहाँ पे मैंने सेव कर दिया। तो यहाँ पोस्ट सेव सक्सेसफुली का मैसेज आएगा तो मैं ओके कर दूँगा। उसके बाद 10th 12th की क्वालिफिकेशन डिटेल भर दूँगा। ठीक है, यहाँ मैंने यस करके अपना एजुकेशन बोर्ड, मध्य प्रदेश एजुकेशन बोर्ड है तो मैं यहाँ पे वो भर दूँगा। यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर भरना पड़ेगा, रोल नंबर नहीं भरना है आपको, फ़ोटो के ऊपर रहता है वो रेड कलर से तो वही भरना है। तो यहाँ पे मैं सर्टिफिकेट नंबर भर देता हूँ। यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर भरने के बाद मैं परसेंटेज सेलेक्ट कर दूँगा। परसेंटेज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है पासिंग ईयर तो मैं यहाँ पासिंग ईयर भर देता हूँ। पासिंग ईयर भरने के बाद यहाँ पे पूछा आपके पास एडिशनल मार्कशीट है क्या 10th में, तो मेरे पास नहीं है तो मैं नो कर दूँगा सिंपली। और यहाँ पे हाउ मैनी सब्जेक्ट वर इन 10th क्लास, तो मेरे पास 6 सब्जेक्ट थे तो मैं 6 कर देता हूँ। उसके बाद आपको ऐड करना पड़ेगा सब्जेक्ट वाइज उसके नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे ऐड का ऑप्शन बताया, यहाँ पे ऐड सब्जेक्ट करके यहाँ पे भर देंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट नेम, फिर कितने मार्क्स आए और कितने में से आए। तो हिंदी है सबसे पहला तो मैंने हिंदी भर दिया है। हिंदी में मेरे 82 आए थे तो मैं 82 भर दूँगा और कितने का पूर्णांक था जो भी मैक्सिमम मार्क लिख देंगे। यहाँ पे 100 मैक्सिमम मार्क है तो मैं यहाँ पे 100 लिख दूँगा। उसके बाद फिर से ऐड सब्जेक्ट करूँगा और ऐसे ही भरते जाऊँगा। तो यहाँ मैं 6 के 6 सब्जेक्ट भर दूँगा। ठीक है, मैंने यहाँ 6 के 6 सब्जेक्ट भर दिया और उसके बाद सेव कर दिया। सेव करने के बाद कुछ आपको इस तरह का इंटरफेस आएगा, सेव सक्सेसफुली, तो मैं यहाँ पे ओके कर दूँगा। उसके बाद आपको 12th क्वालिफिकेशन डिटेल भरना है तो यहाँ पे मैं 12th क्वालिफिकेशन डिटेल पर टैप करूँगा। टैप करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा तो यहाँ पे आपको यस करना पड़ेगा। यस करने के बाद एजुकेशन बोर्ड भरना पड़ेगा। मेरा 10th और 12th सेम है तो मैं सेम का भर दूँगा। आप अपने हिसाब से भरना। ठीक है, यहाँ पे 12th का सर्टिफिकेट नंबर जो फ़ोटो के ऊपर दिया रहेगा रेड कलर में वही भरना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं परसेंटेज सेलेक्ट करूँगा। परसेंटेज सेलेक्ट करने के बाद तो मैं यहाँ पे भर दूँगा। यहाँ पे पासिंग ईयर भर देंगे। पासिंग ईयर भरने के बाद यहाँ पे एडिशनल मार्कशीट मेरे पास नहीं है कोई भी तो मैं नो कर दूँगा सिंपली। और यहाँ पे पूछा हाउ मैनी सब्जेक्ट पर
देयर इन 12th क्लास। तो यहाँ पे मेरे 5 सब्जेक्ट थे। उसके बाद मैं यहाँ पे अपने नंबर भर दूँगा। फिजिक्स मैथ्स कंपलसरी है, उनके नंबर्स भरने आपको ज़रूरी है, लेकिन आपको 5 भरना है, ठीक है ना। 8 सब्जेक्ट करके 5 भर देंगे आप। तो मैं यहाँ पे 5 भर देता हूँ। तो यहाँ मैं 5 सब्जेक्ट भर के सिंपली सेव कर दूँगा। सेव करने के बाद यहाँ पे सेव सक्सेसफुली का मैसेज आएगा, तो यहाँ पे आपको ओके कर देना है। उसके बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं, आपको अपना एड्रेस डालना है। तो मैं यहाँ पे अपना एड्रेस डाल देता हूँ। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और लोकल एड्रेस सेम है तो आपको सेम पर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे मेरा सेम है तो मैं सेम पर क्लिक कर दूँगा। अगर आपका नहीं है तो आपको नहीं करना है, आपको अलग अलग डालना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट करके सेव कर देना है आपको। सेव करने के बाद आपको ओके करना पड़ेगा। ओके करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग डिटेल भरनी है, यस और नो में जवाब देना है, क्योंकि मुझे तो पता नहीं आपके ऊपर FIR हुई है कि नहीं है, आप किस तरह के इंसान हो, है कि ना। तो मेरा तो सब कुछ नो रहेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे अपने हिसाब से भर दूँगा। उसके बाद मैं सीधा सबमिट कर दूँगा। सबमिट करने के बाद आपको एक मैसेज आएगा कि आपको एडिशनल डिटेल सेव हो चुकी है। तो उसके बाद आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। आपको यहाँ पे अपनी फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन लगाना है। फ़ोटो में आपकी सिलेक्ट होना ज़रूरी है। वहाँ पे आपका नाम और डेट ऑफ फोटोग्राफ, यानी आपने कब वो फ़ोटो खिंचवाई है, तो वहाँ पे आपको वो डेट रहेगी। उसके बाद आपके सिग्नेचर, यहाँ पे आपका लेफ्ट थंब लगेगा, ठीक है। उसका भी यहाँ पे जो बात नोटिस करने की है वो है कि आपको फाइल नेम जो आपको यहाँ पे अभी दिखा, पासपोर्ट, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, मैंने यहाँ पे थंब इम्प्रेस कर दी है, इस तरह का रहना चाहिए, है ना। फ़ोटो सिग्नेचर सेव हो चुके हैं। यहाँ पे मैं ओके कर दूँगा। उसके बाद आपको एग्ज़ाम सिटी भरना पड़ेगा। तो मेरे 30 किलोमीटर के एरिया में नहीं है मेरी सिटी प्रेजेंट, पे मैं नो कर दूँगा। नो करने के बाद मैं यहाँ 1 बाय 1 सारे एग्ज़ाम सिटी भर दूँगा, ठीक है। 5 भरना पड़ेगा यहाँ पे, मैं 5 भर देता हूँ। तो यहाँ 5 एग्ज़ाम सिटी भरने के बाद सिंपली मैं सेव कर दूँगा। सेव करने के बाद यहाँ पे ओके क्लिक कर दूँगा। ओके करने के बाद आपको सेकंड स्टेट एग्ज़ाम के लिए आपको फिर से सिटी भरनी पड़ेगी। तो यहाँ पे भी 5 ऑप्शन दिए हैं, तो यहाँ पे भी मैं 5 भरूँगा। ओके, 5 सिटी भरने के बाद सिंपली सेव कर दूँगा। सेव करने के बाद ओके कर दूँगा। ओके करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। अगर आपको लगता है कि आपका फॉर्म में कोई भी दिक्कत आई है तो आप वहाँ पे एडिट कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इतना सारा फॉर्म आ गया था। तो यहाँ मैं अपनी सिटी भर के सीधा चेक करते जाऊँगा सारे ऑप्शंस। उसके बाद फिर मैं प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक कर दूँगा तो मेरा फॉर्म निकल आएगा, ठीक है। तो ये मेरा एक फॉर्म जनरेट हो जाएगा। इसको मैं सेव कर लूँगा अपनी डिवाइस में। सेव करने के बाद कुछ आप वापस अपने पेज पे आ जाओगे। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, सीधा यस यस करना पड़ेगा सारी जगह पे। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ। उसके बाद सीधा सेव करेंगे। सेव करने के बाद आपके पास अपना फॉर्म एप्लीकेशन की डिटेल आएगी। उसके बाद आपको ये ऑप्शन डिक्लेरेशन के लिए पूछ रहा है, तो ये आपको डिक्लेरेशन के लिए सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं सारे ऑप्शन टिक करके सीधा सबमिट कर दूँगा। कंफर्म डिटेल करके मैंने कंफर्म डिटेल कर दिया है। यहाँ पे आपको ऊपर एक मैसेज आएगा, यहाँ पे प्रीव्यू सबमिटेड पे फाइनल सबमिट पे क्लिक कर दूँगा। तो ये मेरा फॉर्म भर चुका है। या अपना एप्लीकेशन फॉर्म दे सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करें। बहुत मेहनत लगी है गाइस। यहाँ पे मैं प्रिंट करके अपना फॉर्म फिर से डाउनलोड कर लेता हूँ। मेहनत लगी इस वीडियो में। ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। हमारे चैनल पर इसी तरह के जॉब अपडेट और फॉर्म से रिलेटेड वीडियो आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू गाइस।